नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए हो या राजद हो, सब मैदान में कूद चुकी है। भाजपा विधायक ने जहां मुसलमानों पर आज बड़ी टिप्पणी कर बिहार की सियासत को गरमा दिया, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अब मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। जहां नीतीश कुमार ने अब मुसलमानों को लेकर अपना हुक्म का इक्का फेंक दिया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस पूरे वीडियो में आपको। दरअसल नीतीश सरकार के द्वारा अब सरकारी और गैर सरकारी लोगों को उर्दू भाषा सिखाई जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। कैबिनेट सचिवालय को यह जिम्मा दिया गया है। उर्दू निर्देशालय की तरफ से 70 दिनों तक उर्दू भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब एक तरफ जहां बिहार में मुसलमानों को लेकर सियासत गर्म है और नीतीश कुमार ने अब उर्दू को लेकर जो पहल की है वो कहीं ना कहीं नीतीश का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि चुनाव में नीतीश कुमार इस बार मुसलमानों का वोट बैंक अपने पास रखना चाहते हैं। इसलिए इसे बहुत बड़ा नीतीश कुमार का कदम माना जा रहा है। वैसे एक तरफ जहां बीजेपी विधायक ने मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से यह कहा कि वे होली के दौरान अपने घरों से बाहर ना निकले। इस बयान के बाद बिहार की राजनीतिक स्थिति में कुछ हलचल मच गई, लेकिन इस विवाद के बीच नीतीश कुमार की सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया है, जो मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायक साबित हो सकती है। नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार सरकार अब गैर सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू भाषा सिखाने की योजना शुरू करेगी। इसके तहत उर्दू निदेशालय द्वारा 70 दिनों की उर्दू भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य पेशेवरों को उर्दू भाषा की बुनियादी जानकारी देना है, ताकि वे इसे बेहतर तरीके से समझ सके और अपने कार्यों में इसका उपयोग कर सके। वैसे उर्दू एक महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है, जो न केवल मुसलमानों के सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि भारतीय समाज की विविधता में भी योगदान देती है। ये भाषा जो है उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है और विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसका इस्तेमाल स्थान है। उर्दू का साहित्य भी अत्यधिक समृद्ध है, जिसमें कविता, शेरो शायरी, उपन्यास और कहानी का एक विस्तृत संग्रह है। उर्दू भाषा को समझने और सीखने से न केवल एक नई भाषा सीखने का अवसर मिलता है, बल्कि ये समाज में सामूहिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने का भी एक तरीका हो सकता है। ये कदम उन लोगों के लिए भी सहायक हो सकता है जो उर्दू बोलने वाले समुदाय से नहीं है, लेकिन इस भाषा का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर संवाद स्थापित कर सके। वैसे देखा जाए तो उर्दू भाषा की ट्रेनिंग 70 दिनों तक चलेगी। इस अवधि में प्रशिक्षकों को उर्दू भाषा के बुनियादी तत्वों को समझाया जाएगा, जिसमें ग्रामर, शब्दावली और संवाद कौशल शामिल होंगे। उर्दू की ट्रेनिंग हर सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दी जाएगी। ये ट्रेनिंग अवकाश के दिनों को छोड़कर नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। इच्छुक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा वे उर्दू निदेशालय के हिंदी भवन में भी आवेदन भेज सकते हैं। वैसे गैर सरकारी लोग भी इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। उन्हें अपने आवेदन सीधे मेल या डाक के माध्यम से भेजने होंगे। वैसे नीतीश कुमार की यह पहल एक राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उर्दू की ट्रेनिंग का फैसला बिहार की राज्य सरकार की ओर से एक समावेशी और प्रगतिशील कदम है, जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। इसके माध्यम से न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि सामान्य नागरिक भी उर्दू भाषा की समझ हासिल कर सकते हैं, जो कि विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य में महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां उर्दू बोलने वालों की संख्या काफी अधिक मानी जाती है। साथ ही इस कदम के माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर सकती है, जो हाल में विवादित बयानों के कारण कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने का यह कदम समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने का भी एक प्रयास माना जा रहा है। वैसे देखा जाए तो उर्दू भाषा को बढ़ावा देने से विभिन्न समुदाय के लोग बेहतर संवाद स्थापित करते हैं, खासकर उन समुदाय के बीच जो उर्दू बोलते हैं। इससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ सकता है और विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय के बीच समझ और सम्मान का माहौल बनेगा।
वैसे उर्दू भाषा का ज्ञान बढ़ाने से बिहार में साक्षरता दर को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उर्दू भाषा का प्रचलन अधिक है। वैसे नीतीश कुमार की सरकार का यह कदम उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक और समावेशी पहल माना जा रहा है। ये न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक भाषा कौशल बढ़ाने का अवसर है, बल्कि समाज में सामंजस्य और भाईचारे को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस योजना से बिहार की राजनीति और समाज में भाषा के माध्यम से एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे सभी समुदाय के बीच बेहतर समझ और सहयोग स्थापित होगा। यदि ये कार्यक्रम सफल होता है तो ये अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श बन सकता है, जहां भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। लेकिन जहां नीतीश कुमार किस पल को मुस्लिम समुदाय के लिए खुशखबरी मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ये बीजेपी को सबक सिखाने का भी एक तरीका हो सकता है। वैसे जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उर्दू पढ़ाने की बात कही है, वो कहीं ना कहीं राजद के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आती है कि महागठबंधन यानी कि राजद खास करके एमवाई समीकरण को प्राथमिकता देती है। लेकिन इस बीच जैसे जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार मुस्लिम कार्ड खेलती भी नजर आ रही है। अब जिस तरीके से उर्दू की भाषा सीखने पर नीतीश कुमार जोर दे रही है अपने सरकारी कर्मचारी और अन्य जो कर्मचारी है उनको लेकर, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में एक बड़ा स्ट्रैटेजी माना है नीतीश कुमार का। खैर, अब आने वाला समय बताएगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुसलमानों पर बड़ा खेल खेल दिया है, बड़ा अपना कार्ड, अपना पत्ता जो है उछाल दिया है, वो किस तरीके से चुनाव में उन्हें सफलता दिलाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।